जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान लेती है, लेकिन जब उम्र बोर्ड परीक्षा की दहलीज पर हो तो इम्तिहान थोड़ा सा डराता है, थोड़ा सा सताता है। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बच्चे थोड़ा सा डर कर तो बहुत सारी हिम्मत बटोर कर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच रहे हैं। तो बोर्ड परीक्षा की इसी टेंशन को कुछ हल्का करने और नंबरों के डर को आपके दिल से निकालने के लिए आज हमारे साथ पहुंच चुके हैं कवि। तो आज कवियों की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है अमित जी, बहुत स्वागत है अमित जी। वीर गोरखपुरी, बहुत स्वागत है आपका। अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक जी भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब ने कितने इम्तिहान दिए अभी तक? जिंदगी इम्तिहान देने में निकल रही है। अच्छा, कुछ दे रहे थे, अब कुछ ले रहे हैं, हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एग्जाम लेने भी जाते हैं? जी, मैं लेना चाहता हूँ एग्जाम। चलिए, लेकिन जाते हैं जी, पास हो जाए। ये प्रोफेसर है और बदले लेते हैं। ये वो वाले डॉक्टर हैं। लेकिन असली परीक्षा क्या है और वो परीक्षा का डर क्या है? अनामिका जी, आप कैसी स्टूडेंट रही हैं, पहले मुझे ये बताइए। जैसे कि मासूम जान को पता नहीं क्या क्या अड़ंगे आ गए। वैसे मैं स्टूडेंट बहुत अच्छी रही हूँ, थ्रू आउट टॉपर रही हूँ। और क्योंकि टीवी पे बोलना था तो मैंने परीक्षा को तो अच्छे से आप समझ लेती हूँ। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि क्या क्या इम्तिहान दिए जाते हैं और मैंने क्या क्या दिए हैं। लेकिन बस दुख इस बात का है कि इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इनके साथ बैठकर ही कविता कर रही हूँ। क्या फायदा आपका सौभाग्य। खैर, मैं इस बात को जरा वो दिन भी याद कर लेते हैं जब बोर्ड की परीक्षा दी होगी तो बच्चों के कलेजे पे कैसे कैसे दुख आते थे, उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। जी जी, 4 पंक्तियां जेएनटी की तरफ से और जेएनटी के लिए कि सुख का मौसम उसी शख्स की सदा प्रतीक्षा करता है। सुख का मौसम उसी शख्स की सदा प्रतीक्षा करता है। सफर की अपने जो भी एकदम सही समीक्षा करता है। बहुत आभार। कि चांद की चाहत लेकर जब हम अंबर का पथ चुनते हैं, चांद की चाहत लेकर जब हम अंबर का पथ चुनते हैं, कदम कदम पर समय हमारी कड़ी परीक्षा करता है। बहुत सबसे बड़ी परीक्षा समय ही लेता है। कदम कदम पर समय हमारी कड़ी परीक्षा करता है। लेकिन अब वो बोर्ड के एग्जाम्स और छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर भारी भारी बैग का बोझ। सुनिएगा, एक पैरोडी से जोड़ती हूँ जी। कि मासूम जान से क्या जटिल पढ़ा गया, जंग का मैदान था खुद से लड़ा गया। आओ हम याद करें दिन जरा कि छोटे छोटे बच्चों के हैं बड़े बड़े गम, छोटे छोटे बच्चों के हैं बड़े बड़े गम। परीक्षाएं सर पे हैं, दिन बचे कम। छोटे छोटे बच्चों के हैं बड़े बड़े गम, परीक्षाएं सर पे हैं, दिन बचे कम। मानो जैसे फूट गया सर पे हो गम, मानो जैसे फूट गया सर पे हो गम। जितना पढ़ा है उतना, जितना पढ़ा है लगे उतना ही कम। ऐसा ना हो प्रश्न देख निकले ये दम। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े गम, परीक्षाएं सर पे हैं, छोटे बच्चे कम। परीक्षाएं सर पे हैं, दिन बच्चे कम। और बंद सुनिएगा जी। इतना सिलेबस, इतना लंबा। सुनिएगा, मैंने बनाया कि इतना सिलेबस किताब बिच भर दिया, इतना सिलेबस किताब बिच भर दिया। छोटे से दिमाग पर बोझ बड़ा धर दिया, छोटे से दिमाग पर बोझ बड़ा धर दिया। जीके में जी लगता नहीं बहुत बोर है, जीके में जी लगता नहीं बहुत बोर है। हिस्ट्री याद होती नहीं, कंफ्यूजन का शोर है। कि हिंदी की व्याकरण करे धम धम,
व्याकरण सुनिएगा कि हिंदी की व्याकरण करे धम धम, साइंस के लॉजिक में फिसले कदम। हिंदी की व्याकरण करे धम धम, साइंस के लॉजिक में फिसले कदम। काश में से चल जाता यूं ही लमसम, काश में से चल जाता यूं ही लमसम। अंग्रेजी अंग्रेजों का है एक सितम, अंग्रेजी अंग्रेजों का है एक सितम। फिर भी है मन क्लास टॉप करे हम। छोटे छोटे बच्चों के हैं बड़े बड़े गम, परीक्षाएं सर पे हैं दिन बच्चे कम, परीक्षाएं सर पे हैं दिन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। देखिए तमाम सब्जेक्ट को समेट लिया है, कहां पर किस तरह की पेचीदगियां। वैसे एक बात है नीर, इम्तिहान सिर्फ बच्चों का नहीं होता, पेरेंट्स का भी इम्तिहान होता है। मतलब इधर बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उधर पेरेंट्स जाग रहे होते हैं। वाह, पूरा माहौल होता है। हाँ। और जब एग्जाम हो जाता है रिजल्ट वाले दिन ना, मेरे को सिचुएशन देखो कैसा होती है कि बच्चा पेपर देने के बाद और डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद हाँ। एक ही बात बोलते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान से दुआ करिए। तो मैं रखता हूं कि बच्चे जो एग्जाम का माहौल होता है, हाँ। तो बच्चे का क्या माहौल है घर के अंदर, और उसके बाद माँ बाप क्या सोचता है। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहले बच्चे की नजर से एग्जाम देखिए स्वागत है। कि माँ बाप के कड़ाई के दिन, माँ बाप के कड़ाई के दिन, उफ ये परीक्षा पढ़ाई के दिन, केबल कट और बंद मस्तियां, आंखों में नींद और झपकियां, आंखों में नींद और झपकियां, दिन रात पढ़ना रटना रटाना, खेलो तो मम्मी का रहपट लगाना, खेलो तो मम्मी का रहपट लगाना, कोचिंग और घर में पिटने का टंटा, परीक्षा में बनते हम मंदिर का घंटा, परीक्षा में बनते हम मंदिर का घंटा, वो पापा की हरदम शक्की निगाहें, वो पापा की हरदम शक्की निगाहें, कभी उनके घूसे कभी प्यारी बाहें, कभी उनके घूसे कभी प्यारी बाहें, पढ़ाई के संग संग मंदिरों पे जोर, भगवानों को फिर रिश्वत का दौर। भगवान जी पास करा दो 125 रुपए का प्रसाद, 151 रुपए का प्रसाद, पढ़ाई के संग संग मंदिरों पे जोर, भगवानों को फिर रिश्वत का दौर, है छोटा सा सपना और छोटी सी आस, है छोटा सा सपना है छोटी सी आस, भगवान जी अच्छे नंबरों से करा दो ना पास, भगवान जी अच्छे नंबरों से करवा दो ना पास। अब माँ बाप की नजर से देखिए, फरवरी मार्च में परीक्षा का क्रेज, अपनी पसंद से कर लेते परहेज, अपने सब सीवी सीरियल बंद कर देते हैं, अपनी पसंद से कर लेते परहेज, हर घंटे कमरों में जा जा के ताके, बच्चे पढ़े तो माँ बाप पूरी रात जागे, बच्चों की सहूलियत आराम के लिए, भविष्य में चमके उनके नाम के लिए, भविष्य को सितारों सा सजाने के लिए, सामाजिक तानों के प्रहार से बचाने के लिए, परीक्षा के डर को डराने के लिए, परीक्षा के डर को हराने के लिए, जिंदगी की रेस में जिताने के लिए, परीक्षा में बच्चों की हर तकलीफ लेते हैं, बच्चे स्कूल में तो माँ बाप परीक्षा घर में देते हैं, बच्चे स्कूल में तो माँ बाप परीक्षा घर में देते हैं, यही लालच यही उम्मीद यही होता है प्रयास, यही लालच यही उम्मीद यही होता है प्रयास, भगवान जी अच्छे नंबरों से करा देना पास। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। देखिए मैं दीपक, अभी हम प्रोफेसर साहब के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले दीपक की पीड़ा भी सुन लेते ये हैं। प्रोफेसर साहब वो वाले डॉक्टर है, मुझे याद है एक बार किसी डॉक्टर के पास किसी ने घंटी बजाई, बोला डॉक्टर साहब दवाई दे दो, बोले भाई मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ, साहित्य का डॉक्टर हूँ, PhD हूँ। बोले जी मुझे वही चाहिए, मेरे ऊपर किताबों की अलमारी गिरी। तो सुनिए एक छंद में सुनाता हूँ, मैं भी परीक्षा, हम सब परीक्षा दे रहे हैं, सुनिए। खूब ली है शिक्षा पर कम दी परीक्षा, खूब ली है शिक्षा पर कम दी परीक्षा, मेरे ज्ञान को जो ठेले वह रिक्शा ना शुरू हुई। इतना ज्ञान। खूब ली है शिक्षा पर कम दी परीक्षा, मेरे ज्ञान को जो ठेले वह रिक्शा ना शुरू हुई। कई मिले गुरु कुछ बंद कुछ शुरू, कोई दे सके जो मुझे ऐसी दीक्षा ना शुरू हुई। कविताएं गाता रहा सबको हंसाता रहा, इसके अलावा कोई इच्छा ना शुरू हुई, इसके अलावा कोई इच्छा ना शुरू हुई। खुद का सहारा अभी तक हूँ कुंवारा, अभी जीवन की असली परीक्षा ना शुरू हुई। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन देखिए परीक्षा देना भी जरूरी है, क्योंकि परीक्षा से ही आगे की जिंदगी का रास्ता भी निकलता है, आपका करियर वहीं से बनता है। क्यों डॉक्टर साहब? बात बिल्कुल ठीक है, हम तो बदला लेने के लिए आए हैं धरती पर। हमने जितनी परीक्षाएं दी थी अब उतने से ज्यादा ले रहे हैं। हम टीचर हैं सर, वो तो मैं टीचर हूँ। अच्छा हमें बच्चे नहीं मिले, हमें मिले गुरु, वो भी घंटाल वाले। हमारे तो बच्चे हमसे पूछते हैं सर एक बात बताओ, जन्म एक बार होता है, मृत्यु एक बार होती है,
प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है, तो एग्जाम बार बार क्यों होते हैं? बार बार क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? हमारी वजह से होते हैं। 4 पंक्ति बता रहा हूँ, पूरा देश सुनेगा। कि टीचर का यह बहुत जरूरी काम होता है। कि टीचर का, आप लोगों ने एग्जाम दिया हमारी वजह से, कि टीचर का यह बहुत जरूरी काम होता है, इससे भी टीचर का बड़ा नाम होता है। और प्रेशर बना रहे बच्चों पर वजह बेवजह, कि प्रेशर बना रहे बच्चों पर वजह बेवजह, बस इसीलिए ही बार बार एग्जाम होता है। भाई हमने तो लिया ही जन प्रेशर बनाने के लिए है। वो क्या होता है, टीचर कैसे होते हैं, जो क्वेश्चन उनसे कभी खुद सॉल्व नहीं होते वो बच्चों से कराते हैं। जो काम खुद नहीं कर पाए ना, वो यूं कहते तू करके दिखा। 4 पंक्ति में रख रहा हूँ साहब, बिल्कुल ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। पंक्ति देखें आप, कि बड़े तूफान में एक चट्टान सा तन जाता। टीचर कैसा होता, कि बड़े तूफान में एक चट्टान सा तन जाता, सागर में सुनामी की तरह उफन जाता। और प्रेशर बनाकर बोले बच्चे से मास्टर जी, कि प्रेशर बनाकर बोले बच्चे से मास्टर जी, तुम्हारी जगह मैं होता तो आईएएस बन जाता। अच्छा, बच्चा भी सोच रहा ये आईएएस बन जाता, यहाँ क्या कर रहा है? 4 पंक्ति बच्चे की तरफ से ले लो। कि गुस्से में रहते हो सदा, सारे मास्टर मुझे से थोड़ी होते हैं, गुस्से में भी रहते हैं। कि गुस्से में रहते हो सदा, ब्लास्टर क्यों बने हो? कि गुस्से में रहते हो सदा, ब्लास्टर क्यों बने हो? जोशी मठ की कसम, बेवजह डिजास्टर क्यों बने हो? और मासूम सा बच्चा यही बस पूछता सवाल, मासूम सा बच्चा बस यही पूछता सवाल, आईएएस बन सकते थे तो मास्टर क्यों बने हो? तो मास्टर क्यों बने हो? और समस्या क्या है, मैं पूरे देश में एक आवाज उठाना चाहता हूँ। जब अभी वैलेंटाइन डे निकले हैं, पूरा वीक निकला है, तो उसके बाद एग्जाम क्यों? जब सारे बच्चे वहाँ वैलेंटाइन में फेल हो गए तो दोबारा फेल क्यों करा रहे हो? तब क्वेश्चन पूछ रहे करियर कैसे बनेगा। पंक्ति देख लो साहब, कि ये राज अब तो खोलो, करियर कैसे बनेगा? ये राज अब तो खोलो, करियर कैसे बनेगा? वो कह रहे हैं ठेला चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं, जब बेचारा फेल हो गया रिक्शा ही चलाएगा। तब पंक्ति कह रहा हूँ, जो आपसे पढ़ा है वो भी इससे ज्यादा क्या करेगा? क्या करेगा? मुझे याद आ रहा, 5 साल पहले तो मुझसे ही पढ़े थे, अभी बन गए। तो पंक्ति दे रहा हूँ कि ये राज अब तो खोलो, करियर कैसे बनेगा? चाहे हंस लो चाहे रो लो, करियर कैसे बनेगा? और फेल ही फेल हो रहे हैं हर इम्तिहान में। कि फेल दिल भी टूटे और पास ना भी होना छूट गया। कह रहे हैं कि फेल ही फेल हो रहे हैं हर इम्तिहान में, टूटा दिल अपना बोलो, करियर कैसे बनेगा? करियर कैसे बनेगा? तो टीचर होने के नाते मुझे बताना पड़ेगा सफल कैसे होंगे। 4 पंक्ति बता रहा हूँ कि ये नगर, शहर और जिला बदलते रहो। नवजोत जी, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। अच्छा, नगर शहर जिला बदलते रहो। ये नगर, शहर और जिला बदलते रहो। ये घर, मकान और किला बदलते रहो। और हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला। हर सफल आदमी के पीछे होती है महिला। ना हो सफल तो महिला बदलते रहो। अच्छा, 1 मिनट, अगर बच्चों को बहुत ज्यादा डर लग रहा हो तो हमारे पास पंडित जी भी बैठे हैं, और पंडित जी बताएंगे अभी कि किस तरीके से इम्तिहान देना है। देखिए, इस समय परीक्षा का माहौल चल रहा है। बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जो ज्योतिषियों के पास दौड़ लगाने शुरू कर देते हैं। तो उन जातकों को चाहिए, जब इतने सालों में आप कुछ कर नहीं पाए तो इस साल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उपाय क्या होगा? उपाय क्या होगा? उपाय सबसे पहले तो जो भी आपके घर में पुरानी किताब, कॉपी या कलम दवात रखी हो, उनका विसर्जन कर दें, क्योंकि वो काम न आई थी न आएंगी। दूसरा उपाय, परीक्षा केंद्रों की ओर जिस तरह से आप ग्रहण के दौरान चंद्र और सूर्य को नहीं देखते हैं, तो आपको परीक्षा केंद्र की ओर नहीं देखना है। इसके अलावा अंतिम उपाय, एक चुल्लू जल लें और उसमें अपने शरीर को डुबो दें।
न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बहुत बढ़िया। तो पंडित जी का उपाय आपने सुन लिया, लेकिन डर के आगे जीत है। तो इम्तिहान देने जब आप जाएं, सबसे पहले अपने दिल के डर को खत्म कीजिए। जो पढ़ा है अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। तो थोड़ा सा डर खत्म, अनामिका जी से भी करवा देते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। और इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ और आगे भी कहती रहूंगी कि GNT एक ऐसा चैनल है जहां से हम हंसी मजाक के साथ साथ वो बात भी कहते हैं जो बहुत काम आने वाली होती है। तो आज जो लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके ये काम आएगा, क्योंकि कई बार ये पंक्तियां नवजोत जी मैं खुद को भी सुनाती हूँ और मुझे लगता है कि ये हर एक को सुनना चाहिए, जिनको भी लगता है कि वो थोड़े से उदास है, निराश है। सुनिएगा कि अंबर अपनी कठिन डगर को खुद आसान बनाना है। क्या बात है, क्या बात है। अंबर अपनी कठिन डगर को खुद आसान बनाना है, माथे की हर शिकन को होठों की मुस्कान बनाना है, माथे की हर शिकन को होठों की मुस्कान बनाना है। हिम्मत मुश्किल वक्त में हमको यही पाठ सिखलाती है, हिम्मत मुश्किल वक्त में हमको यही पाठ सिखलाती है, उपहासों को कैसे जीवन का वरदान बनाना है, उपहासों को कैसे जीवन का वरदान बनाना है, का वरदान बनाना है। तो डर के आगे जीत है। सुनिएगा कि जीवन एक परीक्षा है, जीवन एक परीक्षा है, अब फेल रहो या पास, जीवन एक परीक्षा है, अब फेल रहो या पास, डर के आगे जीत है बंधु मन में रख विश्वास, डर के आगे जीत है बंधु मन में रख विश्वास, अंत जहां है वहीं से है आरंभ का एक इतिहास, अंत जहां है वहीं से है आरंभ का एक इतिहास, डर के आगे जीत है बंधु मन में रख विश्वास, डर के आगे जीत है बंधु मन में रख विश्वास। और अब ये जादुई पंक्तियां, छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, टूट गए तो जुड़ने की फिर से तैयारी करना, छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, टूट गए तो जुड़ने की फिर से तैयारी करना, कैसी भी हो मुश्किल मुश्किल हो जाती आसान, अगर लगन हो अंतर में पत्थर होता चट्टान, अगर लगन हो अंतर में पत्थर होता चट्टान, मेहनत रंग ले आएगी, मेहनत रंग ले आएगी नीर जी, मेहनत रंग ले आएगी, हाँ मेहनत रंग ले आएगी, फिर क्यों है बोल उदास, डर के आगे जीत है बंधु, डर के आगे जीत है बंधु, मन में रख विश्वास, मन में रख विश्वास। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। पहला इम्तिहान होता है 10वीं का, और जब से हम इस इम्तिहान की तैयारी शुरू करते हैं उसके बाद ताउम्र नीर इम्तिहान ही इम्तिहान, बिल्कुल कभी खत्म नहीं होते जब तक जिंदगी है ना। और इसको हमें अन्यथा गलत भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने धरती पर जन्म लिया, वो तो भगवान थे, उनका पूरा जीवन संघर्ष में, तकलीफों में निकला। तो जब भगवान तकलीफ से नहीं बचे, क्योंकि मृत्यु लोक है, तो जीवन में ऐसा नहीं आपने 10वीं पास कर ली तो आपको लगा सब कुछ जाएगा, लेकिन नहीं। आज GNT पे इस गंभीर कविता के साथ मैं आपके बीच में रखता हूं कि और हमें सीखना चाहिए कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है। कविता मैं आपके बीच में रखता हूं कि 10वीं कर ली तो इंटर की तैयारी, 10वीं कर ली तो इंटर की तैयारी, इंटर हो गई जब BA की बारी, पढ़ लिया जहां तक भी इच्छा हुई, अच्छे नंबरों से पास और परीक्षा हुई, स्कूल कॉलेजों में कमाया खूब नाम, स्कूल कॉलेजों में कमाया खूब नाम, अब जिंदगी लेगी हर रोज एग्जाम, अब जिंदगी लेगी हर रोज एग्जाम, पहले तो नौकरी की तलाश में पिसो, पहले तो नौकरी की तलाश में पिसो, जगह जगह अपने जूतों को घिसो, मिल जाए नौकरी तो टिकने की होड़,
मिल जाए नौकरी तो टिकने की होड़, प्रमोशन के लिए फिर करो जोड़ तोड़, प्रमोशन के लिए फिर करो जोड़ तोड़, सेटल जो हुए तो विवाह में लगो, सेटल जो हुए तो विवाह में लगो, गृहस्थी की पटरी पे फिर आगे बढ़ो, गृहस्थी की पटरी पे फिर आगे बढ़ो, खुशियों को अपने करो दरकिनार, खुशियों को अपने करो दरकिनार, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पर करो विचार, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पर करो विचार, घर की समस्या और बॉस के ताने, घर की समस्या और बॉस के ताने, सुनता कहां कोई बहाने वहाने, सुनता कहां कोई बहाने वहाने, फिर बच्चों की होती शिक्षा की चिंता, फिर बच्चों की होती शिक्षा की चिंता, हर साल आती परीक्षा की चिंता, ऑफिस घर और दवाई की जिंदगी, ऑफिस घर और दवाई की जिंदगी, हो गई अपनी ईएमआई की जिंदगी, हो गई अपनी ईएमआई की जिंदगी, सुख दुख कभी हार तो कभी जीत, सुख दुख कभी हार तो कभी जीत, इसी में ये जीवन गया पूरा बीत, इसी में ये जीवन गया पूरा बीत। और देखिए अंतिम पंक्तियां की, जीवन मेरा पर न जाने किसने इसकी नुमाइंदगी ले ली, जीवन मेरा पर न जाने किसने इसकी नुमाइंदगी ले ली, सुना था जिंदगी इम्तिहान लेती है मगर यहां तो इम्तिहानों ने ही जिंदगी ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया धना, मगर यहाँ तो इम्तिहानों ने ही जिंदगी ले ली। बहुत खूब, बहुत खूब। कि करे हर हाल पूरे पल में उसे अरमान कहते हैं, करे हर हाल पूरे पल में उसे अरमान कहते हैं, देता हर मोड़ पर खुद भी उसे इम्तिहान कहते हैं, ये मेरे देश के पापा जो कर सकते हैं सच कुछ भी, ये मेरे सारे पापाओं को समर्पित है, माताओं को नहीं है, ये मेरे देश के पापा जो कर सकते हैं सच कुछ भी, उन्हें ही बाहुबली पुष्पा और शक्तिमान कहते हैं, नहीं बाहुबली पुष्पा, पिता पिटेगा पर झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ वो क्या हुआ, इंटर में 2 लड़कियां पढ़ती थी, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, वो कह रही थी, एक बोली कि भाई मेरे पापा ने कही है कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरी शादी करा देंगे, तो दूसरी वाली बोली तो क्या तेरी तैयारी क्या चल रही है, बोले शादी की होगी, रिसेप्शन की तैयारी रह गई है। तो पंक्ति कहता हूँ कि भाई साहब मैं तो घर में समझा समझा के थक गया, पंक्ति कहता हूँ कि मैं सुबह सुबह घर में बोला मैं आज से घर का नेता हूँ और सब एग्जाम मेरे हिसाब से होंगे, मैं ये आदेश देता हूँ। बीवी ने निकाला बेलन और देखा मुझे घूर के, कि बीवी ने निकाला बेलन और देखा मुझे घूर के, मैं झट पलट के बोला मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, बहुत अच्छे, वो तो मैं बता दूं, वो मेरी बीवी कह रही कि मेरा बेटा मेरा बहुत ध्यान रखता है। मैंने कैसे, बोले आपने कहा था अगर वो 12वीं में पास हो गया तो उसे बाइक दिलाओगे, मैंने कहा दिलाऊंगा, बोले पैसे बच गए तुम्हारे। तब पंक्ति कहता हूँ, कितने अच्छे कितने प्यारे खुश होना, और बच्चे हैं सरताज हमारे खुश होना, और हुए फेल जो बच्चे बोली बीवी ये, हुए फेल जो बच्चे बोले बीवी ये, कि पैसे बच गए अजी तुम्हारे, खुश होना खुश होना खुश होना। लेकिन एक संदेश देना चाहता हूं, बच्चे पास हो या फेल हो, लेकिन कहीं जिंदगी के इम्तिहान में आजकल पिता से क्या कहने लगे हैं, मैं पंक्ति रखना चाहता हूं। दीपक भाई देखें कि जिंदगी में बड़ा कोई दर्द लिया ही क्या है, आजकल बच्चे कह रहे हैं पिताओं से, तब जीएनटी के माध्यम से पूरे देश में बात देना चाहता हूं कि जिंदगी में बड़ा कोई दर्द लिया ही क्या है, फर्ज पूरा करने में जहर पिया ही क्या है, और बेटा पूछे बाप से तो होता है इम्तिहान, कि बेटा सच्चा इम्तिहान की बात कही आपने, कि बेटा 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 पूछे बाप से तो होता है इम्तिहान, कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है, किया ही क्या है, किया ही क्या है। अच्छा, आप पिता की बात हो गई, जरा माता की बात भी कर लेते हैं। माताएं भी बड़े इम्तिहान देती है। अभी आप इधर इशारा करके कह रहे थे कि ये पिता के इम्तिहान का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास महिलाओं वाले इम्तिहान भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। सीता की तरह नारी जब प्रेम करती है तो इम्तिहान के लिए क्या कहती है, और उसके बाद फिर वो बात जिसके लिए नवजोत जी ने कहा है, कहती हूँ कि मैं तुलसी हूँ मेरे आंगन, मेरा शुभ नाम बन जाना, मैं तुलसी हूँ मेरे आंगन, मेरा शुभ नाम बन जाना, जहाँ से पा सकूं विस्तार वो विश्राम बन जाना, परीक्षा प्रेम की दे दूं
चुनो जंगल के कांटों को, परीक्षा प्रेम की दे दूं। चुनो जंगल के कांटों को, अगर सीता मैं बन जाऊं तो तुम भी राम बन जाऊं तो तुम भी राम बन जाना। और आपने कहा कि नारी को, बिटिया को, नारी को, लड़की को, एक माँ को ये बचपन से ही सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि उसे क्या करना है। सुनेगा कि हमें बचपन से मिल रही शिक्षा कि हर एक परीक्षा को करना है पास बिटिया। बचपन से मिल रही शिक्षा के हर एक परीक्षा को करना है पास बिटिया। चाहे घर हो या फिर हो दफ्तर, चाहे घर हो या फिर हो दफ्तर, है सब कुछ खास बिटिया। हमें बचपन से मिल रही शिक्षा के हर एक परीक्षा को करना है पास बिटिया। मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं, कि मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं। जीवन से जैसा मिलता है खुश होकर ले लेते हैं। मझधारों में नाव सरीखा अपना जीवन खेते हैं। जीवन से जैसा मिलता है खुश होकर ले लेते हैं। काम काज में रंग रूप में, कर्म में सब किरदार में हम। काम काज में रंग रूप में, कर्म में सब किरदार में हम। नारी होने की तो अंबर रोज परीक्षा देते हैं। क्या बात है कि रिश्तों के पर्चे पे लिखना, कहा जाता है कि रिश्तों के पर्चे पे लिखना समर्पण विश्वास बिटिया। हमें बचपन से मिल रही शिक्षा के हर एक परीक्षा है करना है पास बिटिया। हमें बचपन से मिल रही शिक्षा। कभी समय के सहे थपेड़े रेशा रेशा बिखरे हैं। आप देखते हैं अनामिका अंबर को सुन रहे हैं, आप देखते हैं नवजोत रंधावा जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स में अपने आप को स्थापित करती हैं। आप देखते तमाम वो नारियां जिनके नाम लिए जाते हैं, कल्पना चावला हो, मदर टेरेसा और भी तमाम नारियां हैं। मैं कहती हूँ क्या होता है कि कभी समय के सहे थपेड़े रेशा रेशा बिखरे हैं। कभी सहेजा खुद को हमने अपने दम पर सवरे हैं। क्या बात है। एक जर्रे का तारा होना सफर नहीं आसान कोई। एक जर्रे का तारा होना सफर नहीं आसान कोई। कदम कदम पर अंबर हम एक इम्तिहान से गुजरे हैं। कदम कदम पर अंबर हम एक इम्तिहान से गुजरे हैं। कि रिश्तों के पर्चे पे लिखना समर्पण विश्वास बिटिया। हमें बचपन से मिल रही शिक्षा के हर एक परीक्षा को करना है पास बिटिया। हमें बचपन से मिल रही शिक्षा। बहुत अच्छी। अच्छा देखिए, एक और बड़ा इम्तिहान है, वो इम्तिहान होता है पॉलिटिशियंस का, सियासतदानों का इम्तिहान होता है। वो भी 365 दिन चलता रहता है क्योंकि तैयारियां उनकी चलती रहती हैं। अच्छा, बच्चे भले ही तैयारियों में थोड़ा सा ब्रेक ले लें, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते। अब हमारे सर जी को ही ले लीजिए, कितने बजे उठते हैं? मैं तो सोता ही नहीं हूँ। अच्छा। जनता की सेवा, मनी 6 बजे उठ जाता है। अच्छा। कई स्कूलों का तो खुद ताला खोल के आता है वो। अच्छा। हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की कसम कभी झूठी नहीं खानी चाहिए और हमेशा ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चे परीक्षा दे पाए, वो लिख पाए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। दिल्ली के स्कूल नंबर 1 है, बस एक बार फिनलैंड जाने दे हमारे। ओहो, फिनलैंड जाने दे। फिनलैंड वाला दर्द अभी भी कायम है। तो चाचा, आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, हमारी तैयारी तो थी, लेकिन हमारे देखिए जब सरकार थी तो हर बच्चा पास हो जाता था। हमने इसका जुगाड़ कर रखा था कि हर बच्चा पास हो जाए। और जब से ये बाबा आए हैं, पता नहीं कौन सा नक्कल अध्यादेश लाए हैं, उसमें रासुका और क्या क्या लगा देते हैं। कंट्रोल रूम, इस बार तो कंट्रोल रूम बने हुए हैं। हाँ, वो CCTV कैमरे भी लगा रही है। अब ठीक है, अब पास हो जाए तो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, यही चलिए, कह सकते हैं। तो तैयारी कैसी चल रही है सरकार की?
तैयारी बिल्कुल चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब एक सवाल जनता पूछेगी उनसे 24 में और अभी जितने इस राज्यों के इलेक्शन है अभी इस साल भी, जी। तो इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि जनता के मन में है। हाँ। मैं पूछता हूं और जनता का सवाल है कि खुशियों का हमारे हरण तो ना कर दोगे? हाँ। खुशियों का हमारे हरण तो ना कर दोगे? सुखों का अंतिम चरण तो ना कर दोगे? सुखों का अंतिम चरण तो ना कर दोगे? चुनावों में अब की पास हुए तो हमारी, चुनावों में अब की पास हुए तो हमारी जिंदगी का निजीकरण तो ना कर दोगे? ऐसा है नीरज जी, निजीकरण तो हो रहा है, कुछ सरकारीकरण भी करेंगे हम। अच्छा। सरकारीकरण कैसे होता है? जो हमारे घर में करण हो रहा है वो करण वहां भी हो रहा है। सास बहू की लड़ाइयां केवल हमारे घर में नहीं होती है, पार्लियामेंट में भी हम देखते हैं। मैं पंक्ति रखता हूं वहीं से ही कि सास बहू के झगड़े वाला जहान होता है, कि सास बहू के झगड़े वाला जहान होता है। बन के फूफा जगह जगह अपमान होता है, कि बन के फूफा जगह जगह अपमान होता है। हर साल बजट नई पॉलिसी पक्ष विपक्ष की लड़ाई, हर साल बजट नई पॉलिसी पक्ष विपक्ष की लड़ाई। सरकार का भी हर जगह इम्तिहान होता है। जी अनामिका जी, सरकार का हर जगह इम्तिहान होता है, सही बात आपने कही है। मैं इसी बात को थोड़ा और अच्छे ढंग से कह देती हूँ। आरोप लगाना सरल है और उनके खंडन को लेकर के जनता में अपने उसी बात को मनवाना और अपने अपने सम्मान को बचाना थोड़ा सा कठिन है। तो ये कहती हूँ कि बेशक 5 साल का मेहमान होता है, बेशक 5 साल का मेहमान होता है, मगर सच है वो सेवक प्रधान होता है, मगर सच है वो सेवक प्रधान होता है। चुनौती है कांटों से फूलों को चुनना, चुनौती है, चुनौती है, चुनौती है कांटों से फूलों को चुनना। हाँ सच है सरकार का भी इम्तिहान होता है, हाँ सच है सरकार का भी इम्तिहान होता है। तो कुल मिलाकर देखिए कि परीक्षा जैसी भी हो अंतिम नहीं होती और किसी एक परीक्षा से हमारी जिंदगी भी तय नहीं होती। बिना टेंशन के बिंदास होकर जाइए, परीक्षा दीजिए और नंबर जितने भी आए मत बनाइए उससे अपने भविष्य की चिंता। वाह, बस यही है गुड न्यूज टुडे का फंडा। तो कवि सम्मेलन में अभी के लिए इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।